ओवैसी जी खुद एक वकील हैं और सांसद हैं, तो उनको संविधान और कानून के बारे में अच्छे से जानकारी है। लेकिन फिर भी वो सरिया कानून लागू करने की बात अगर भारत में करते हैं तो ये बिल्कुल आपने जैसा कहा ये देशद्रोह है, और इस देशद्रोह में ओवैसी पे कार्रवाई होनी चाहिए। या जो भी इस तरह की भाषा बोले कि सरिया के हिसाब से सर धड़ से अलग हो जाए, तो भाई ऐसे लोगों पे देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ तान्या गुप्ता और आज हमारे साथ है पवन त्यागी जी, राजनीतिक विश्लेषक। उनसे सीधा जुड़ते हैं और पूछते हैं सवाल। नमस्कार सर, आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि AIMIM ने एक पोस्टर लगाया कानपुर में जिसमें उन्होंने 2 लोगों के लिए किया है कि जो भी इंसान उनके आका के बारे में जो बोल सकते हैं, उनके पीर के खिलाफ जा रहा है, उसमें बोलते हैं सर धड़ से अलग। ऐसा पोस्टर है, पोस्टर की तस्वीर सामने है। ये ऐसा पोस्टर लगाया गया जिसमें वो बोल रहे हैं कि संत जो दासना के संत हैं नरसिंहानंद सरस्वती, साथ ही साथ दूसरे हैं वसीम रिजवी, उनका सर धड़ से अलग करने की मांग की गई है। और ऐसा पोस्टर उन्होंने पब्लिक एरिया में लगाया कानपुर में। अब बताइए कि इसके बाद AIMIM क्यों देशद्रोही वाले काम कर रहे हैं, जहां वो एक तरफ बोलते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत में, और कितना सुरक्षित चाहिए भारत में कि अब बोल सकते हैं हिंदुओं का डर है कि वो सरेआम बोल सकते हैं कि लॉ को ताक पर रखकर, कानून को ताक पर रखकर अब ये बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट मार देना चाहिए। क्या मानसिकता है उन लोगों की? देखिए, ये मानसिकता ये है कि इस देश में एक संविधान है बाबा साहब का बनाया हुआ, और ये देश संविधान से चलता है। लेकिन कुछ लोग इसको अपनी शरीयत से चलाना चाहते हैं, यानी अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। तो जो इस्लाम धर्म है उसमें जो शरिया कानून है वो तो यही कहता है कि यदि कोई गुनाहगार है तो उसका सर धड़ से अलग कर दो। मोहम्मद साहब की शान में मान लीजिए किसी ने कुछ गुस्ताखी की, कुछ गलत बोला, कुछ अपशब्द बोल दिया, तो हमारे देश का कानून है कि आप किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो उसके लिए कानून में प्रावधान है, उसको कार्रवाई होती है, जेल होता है, बहुतों को हुई है। अब लेकिन अगर आप ये कहें कि सर धड़ से अलग कर दीजिए, यानी उसकी हत्या कर दीजिए, तो ये तो कानून अपने हाथ में लेने की बात हो गई। तो जिन लोगों की सोच ये है कि हम भारत के कानून में आस्था नहीं रखते, हम भारत की सरकार को नहीं मानते, हम भारत के संविधान को नहीं मानते, ना हम भारत की संस्कृति को मानते हैं, और यहाँ हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एक दूसरे में भाईचारा, और कहाँ ये कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब, यहाँ तक तो ऐसी बातें करते हैं। और एक तरफ यदि किसी ने कुछ कहा, आपको बताऊँ एग्जैक्ट जिनसे पूछा जाए, अगर चाहे वो वैसी बोल रहे हैं चाहे कोई बोल रहा, अगर उनसे पूछा जाए भाई यति नरसिंहानंद ने ऐसा क्या कहा कि आपको लगा कि उन्होंने मोहम्मद साहब की बेइज्जती कर दी, तो मैं एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ आपको जो नरसिंहानंद ने बोला। अगर इस्लाम की वास्तविकता जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि यदि मोहम्मद के बारे में कोई बोलता है तो हम उसका सिर कलम कर देंगे, हिंदुओं को इस डर से छुटकारा मिलना चाहिए। मतलब सीधा सीधा यति जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की। वो उनके साथ जो और लोग थे उसमें पढ़े लिखे लोग थे, और यति जी भी कोई ऐसा कोई रास्ते चलते संत नहीं बने हैं कि गरीबी में थे। वो विदेशों में पढ़े हुए हैं, इंजीनियर रहे हैं, ज्ञान है उनको कि मैं क्या कह रहा हूँ, और होश हवास में बोला। उन्होंने कहा अगर इस्लाम की वास्तविकता जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि यदि मोहम्मद साहब के बारे में बोलते हो तो आपका सर कलम कर देंगे। अब आप समझिए, वो कह रहे हैं हिंदुओं को कि इस डर से बाहर निकलो, यानी आप डरो मत, ये जो डर है इसको निकालो और मोहम्मद साहब के बारे में जानो और लोगों को बताओ। अब आप बताइए कि इसमें क्या गलत है? मैं हिंदू हूँ, यदि मुझे कोई ये कहे कि कृष्ण जी के बारे में जानो और कृष्ण भगवान के बारे में सबको बताओ, और यदि कोई हिंदू कह रहा है कि कृष्ण जी के बारे में बात की तो मैं तुझे मार दूंगा, तो ये डरना नहीं। हिंदू कहते ही नहीं। इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, 80% हिंदू रहते हैं। हमारे देश के, हमारे धर्म के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में बहुत बार मजाक बनाया जाता है। मैं खुद देखता हूँ, कई बार मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, एक बार एक ट्रेन में किसी ने कहा कि देखिए तुम्हारी माता जी जो है, गऊ को कहा, गौ माता कहते हैं हम, कि गाय थी वो खाना खा रही थी कहीं, देखा तुम्हारी माता जी जा रही है। मुझे मेरी माँ कह के संबोधित करते हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। और ओवैसी ने कहा था कि यदि गाय तुम्हारी माता है तो उसको संभाल के रखो, और यदि वो सड़कों पे घूमेगी तो हम तो खाएंगे। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये हिंदुओं का अपमान करें तो इनको लगता है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम इकट्ठे हैं, हमारे पीछे नेता, वकील और हमारी वोट बैंक की पॉलिसी,
जिसके कारण सारा ये जो 70 साल देश में शासन रहा है कांग्रेस का, इन्होंने तुष्टीकरण के कारण इनको इतना सर पे बिठा दिया कि इनको लगता हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और इसलिए आज इनको लग रहा है कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, हम तो इकट्ठे हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम चाहेंगे जिसको मार देंगे। तो ये मारने वाली भाषा गलत है। अगर यति जी ने कुछ गलत कहा होता, मैं हिंदू हूँ, मैं उनको चाहे हिंदू होने के नाते जानता भी हूँ, मेरे पड़ोसी हैं क्योंकि मेरे पड़ोस में ही डासना है, उसके बावजूद यदि वो गलत होते तो मैं उनके विरोध में खड़ा होता। ये हिंदू की एक नेचर है कि यदि कोई हिंदुओं में भी संत समाज से या कोई भी आदमी कुछ गलत कह रहा है तो हिंदू ही उसके विरोध में हो जाते हैं। सवाल उठता है सबसे बड़ा कि संत ने कुछ गलत कहा या नहीं, ये बात दूसरे पक्ष में है, ये कानून कार्यवाही करेगी, अपना संविधान पर विश्वास रखना बहुत अनिवार्य है। लेकिन जो एआईएमआई के नेता शुरू से असुद्दीन ओवैसी के भाई शुरू से कानून अपने हाथ में लेने आए, कभी वो कहते हैं कि हटा दो 10 मिनट में बता देंगे कि अब हिंदू को के मुसलमान क्या है, वहीं वो बोलते हैं कि सुरक्षित नहीं है। ये जो पहले जब कानपुर में आया असुद्दीन ओवैसी तो वो भड़काऊ बयान देते हैं, जब उनको पता है राजनीतिक पकवान सेकने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है तो वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर हमेशा से शुरू से ये करते हैं कि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का रूल का पालन करते हैं कि पहले तो उनको मार कटाई करा दो, मार पीट करा दो और हिंसा का माहौल करा दो। 5 विधानसभा चुनाव भी चालू हैं, इस बीच में ऐसे पोस्टर लगना ऑल ओवर। ये तो कानपुर की समस्या है जिसपे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फटाफट से एक्शन लिया और एफआईआर दर्ज की, लेकिन और पूरे भारत में भी बहुत जगह ये ऐसे पोस्टर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे करने से जो शांतिपूर्वक माहौल चल रहा है वो भड़क सकता है, हिंसा भड़क सकती है, उसका जिम्मेदार क्या असुद्दीन ओवैसी लेंगे? और लोग सवाल उठा रहे हैं असुद्दीन ओवैसी पे कि एआईएमआईएम को टेररिस्ट, क्योंकि ये देशद्रोही वाली बातें करी गई हैं, क्या उनको देशद्रोही करार नहीं कर देना चाहिए? देखिए, ये जो इस तरह की भाषा का जो भी इस्तेमाल करे, हिंदू हो मुसलमान ये मैटर नहीं है, लेकिन जो असंवैधानिक भाषा बोलते हैं इसको, संविधान हमारा कहता है कि आपको किसी से आपत्ति है थाने जाइए, एफआईआर कराइए, कोर्ट जाइए। ओवैसी जी खुद एक वकील हैं और सांसद हैं, तो उनको संविधान और कानून के बारे में अच्छे से जानकारी है, लेकिन फिर भी वो सरिया कानून लागू करने की बात अगर भारत में करते हैं तो ये बिल्कुल आपने जैसा कहा ये देशद्रोह है, और इस देशद्रोह में ओवैसी पे कार्रवाई होनी चाहिए। या जो भी इस तरह की भाषा बोले कि सरिया के हिसाब से सर धड़ से अलग हो जाए, तो भाई ऐसे लोगों पे देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। ये भावना भड़काने का मामला नहीं है कि धार्मिक भावना भड़क रही है, ये तो लोगों को भड़काकर देश को दंगा करा के बांटने की एक भावना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस तरह से माहौल ख़राब करें, फिर दंगे फसाद हों और इसी में सरकार को, केंद्र सरकार को दोषी बताकर गिरा दो किसी तरह। तो ये माहौल ख़राब करने की एक बात है। कानूनी कार्रवाई करने का शब्द आपको बताऊं, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो वकील हैं, जो जज हैं, या जो डॉक्टर हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि जो भी कोई मोहम्मद साहब की गुस्ताखी कर रहा है या उनकी शान में कुछ बोल रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, ना कि खुद से कुछ फैसला दें या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जिससे कि लोग भड़कें और देश में फिर से कोई बंटवारे की बात हो या धर्म के आधार पर दंगे हों। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसका विरोध मुस्लिमों को भी आगे आना चाहिए और खुद कहना चाहिए। लेकिन देखने की बात यह है, एक भी मुसलमान नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि सबको वही डर है। जी, एक और सवाल पूछूंगी। वसीम रिजवी तो खुद मुसलमान है, सिया वक्फ बोर्ड पे बहुत अच्छी पोजीशन रही है, उनका बहुत अच्छा रोल रहा है, उसके बाद इतना क्यों है डर उनको लग रहा है एआईएमआईएम के? क्या अब उनके खिलाफ भी, और उधर भी मुसलमान उनको भी सपोर्ट करने सामने नहीं आ रहा, तो क्या बोलेंगे? डर की भावना है क्या? जैसा कि खुद ही दासना के संत ने कहा कि सर धड़ से अलग कर देंगे और कुछ बोलेंगे, तो यही हकीकत होते हुए दिख रही है, क्योंकि नारा तो यही दे रहे हैं कि जो भी हमारे शान की गुस्ताखी में कुछ भी बोलेगा उसका सर धड़ से अलग। देखो, उनको मुसलमान और हिंदू से मतलब नहीं है। आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर हिंदू केवल 1.5-2% बचा है, मुसलमान ही हैं। वो आपस में एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। और इस देश में ये यति नरसिंहाराम ने कहा है एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि इन मुसलमानों में भी कई विचारधारा हैं और एक दूसरे से वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो आपस में ही लड़ने की भावना है। कानून के दायरे में नहीं जाएंगे। सरिया कहेगी हम महान हैं, तुम नीच हो, और एक दूसरे को काटते हैं। जो सिया सुन्नी झगड़ा है वो क्या है? सिया कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, सुन्नी कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं।
तो मतलब यह है कि कानून के, संविधान के दायरे से नहीं चलना और हमें हमारे धर्म के अकॉर्डिंग चलना और धर्म की किताब जो कहती है वो करना। अब इस दायरे में हिंदू हो या मुसलमान, तो वसीम रिजवी बेशक मुसलमान है, लेकिन उन्होंने आयतों पर सवाल उठाया कि कुरान की 26 आयतें हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है। बस इसी पे लोग भड़क गए हैं कि भाई आप कैसे कह सकते हो, इसका मतलब कुरान की आयतें ख़राब हैं, जबकि वो प्रूफ दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। लेकिन उनसे बात करें, इस पर बहस होनी चाहिए, ना कि उनको मारने की धमकी देके और जुबान बंद करें। उनको सीधा डिबेट में बुलाएं, टीवी डिबेट में बुलाएं, सामने बैठें और लाइव टेलीकास्ट हो, पूरी दुनिया देखे कि वो क्या कह रहे हैं। और अगर वो गलत सिद्ध हो जाए वसीम रिजवी बहस में, तो मैं कह रहा हूं उनसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाई जाए और फिर उनको जेल में भेजा जाए कानूनी कार्रवाई करके। तो ये तो हुआ तरीका, लेकिन एक तरीका ये क्या हुआ कि सर कलम कर देंगे। इसका मतलब तो जबरदस्ती है कि हमारी बात मानो, ये नहीं तो मार देंगे। सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है जो जनता की तरफ से उठ रहा है कि एफआईआर दर्ज तो कर ली है, सारी जो पोस्टर है उसके ऊपर प्रिंटिंग प्रेस से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगी, योगी सरकार की टाइम में पुलिस तो बहुत एक्शन मोड में है, लेकिन जनता का यह भी है कि ऐसा कोई लॉ आना चाहिए जिससे जो भी ऐसे पॉलिटिशियन, जो राजनेता सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, रोटी सेकने के लिए जो ऐसे चीजें करते हैं और ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, उनकी पार्टी को बैन कर देना चाहिए, कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आपने ठीक कहा कि राजनीतिक दल में जैसे ओवैसी हैं या और बहुत नेता हैं जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनकी बात का इम्पैक्ट जाता है समाज में। यदि इस तरह का आदमी मार धाड़ की बात कर रहा है, हिंसा की बात कर रहा है, हत्या के लिए उकसा रहा है, ऐसे वास्तव में राजनीतिक दलों को बैन करना चाहिए। आपने ठीक कहा। और जो भी धार्मिक नेता भी इस तरह की बात करें, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जिम्मेदारी से कोई शब्द बोलें। तो यति नरसिंहानंद ने अगर कुछ गलत क्या कहा है, मैं तो कह रहा हूँ इस पर बहस नहीं हो रही है उन्होंने क्या कहा है। यति जी को बिठाओ और एक मुस्लिम जो जितने भी अपने को मानते हो, कोई इनमें धुरंधर के भाई हमें पूरा ज्ञान है, उनको बिठाओ और लाइव, मैं तो कह रहा हूँ दूरदर्शन को ये प्रोग्राम कर देना चाहिए कि भाई 2 डिबेट करने हैं, एक यति जी बुला लेते हैं और एक जो है मुस्लिम जो धर्म के जानकार हो, बरेलवियों को बुला लो या कहीं से बुला लो, जिसको हेड मानते हो भारत में, 2-4 जने बैठ जाओ, वो बताएं कि हमें क्या गलत लगा और वो बताएं कि इसमें कैसे सही है। दोनों की बहस हो जाए, सारी दुनिया को पता लग जाए। यति जी की अगर गलती मानी जाए तो यति जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और यति जी को आप जेल में डाल दो अगर सार्वजनिक रूप से वो माफ़ी नहीं मांगे और गलत सिद्ध हो जाएं। लेकिन आप बिना सुने किसी को एक तरफा निर्णय सुना दें कि यति जी गलत हैं, लिहाजा इनकी गर्दन कलम कर दी जाए, ये बिल्कुल गलत है। और जो भी ऐसी भाषा बोल रहा है उसको वाकई में अगर राजनीतिक दल से है, जैसा आपने कहा, उसको बैन होना चाहिए। और यदि वो धर्मगुरु है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और रासुका की धाराओं में उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे देश में हिंसा का माहौल पैदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब जो सवाल उठता है वो ये है कि अब क्या सरकार एक्शन लेगी जो ऐसे विवादित बयान देते हैं, साथ ही साथ हिंसा भड़काने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और देश में दंगे भड़काकर राजनीतिक पकवान सेकने की कोशिश करते हैं। उस पर देखना अहम होगा कि क्या कोई लॉ आता है जल्द से जल्द और क्या निर्णय आएंगे इस बात पर और क्या एक्शन लेगी योगी सरकार की पुलिस, AIMIM के नेताओं पर देखना अहम होगा।